Hey guys, there are so many upcoming exams, so I am going to cover few important subjects. If you are interested, you can watch the video for revision purpose. Okay, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी से। इसमें हम सीक्वेंस वाइज ही पढ़ेंगे एज इट इज़ गिवन, ठीक है। जिसमें हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें भी हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, तो हम उसके लिए ही छोड़ देंगे, और यहाँ पे हम बाकी चीज़ें हम कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो है कहानी स्टार्ट होती है कि एम एन रॉय थे। एम एन रॉय हैज़ गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1934, और एक ही साल बाद कांग्रेस ने भी डिमांड करना स्टार्ट कर दिया फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और वो जाके अगस्त ऑफर में ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट कर लिया। और 1946 9 दिसंबर को पहली मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसमें मुस्लिम लीग ने उसको बाइकआउट कर लिया था। प्रेसिडेंट इसके कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था टेम्परेरी, और 2 दिन बाद 11 दिसंबर को इलेक्ट किया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट। 1946 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया जाता है, जो बाद में चल के प्रेम्बल बनता है। इसको प्रेजेंट कौन करता है? जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंट करते हैं, और ये आइडिया था यूएसए से लिया गया था, ठीक है। 1947, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पावर देती है। कैसे पावर देती है? सोवरेन बॉडी डिक्लेयर करती है, और लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी परफॉर्म करने को देती है पावर, मतलब जिसमें वो अब लॉ भी बना सकती है, और जो ब्रिटिश एक्ट हुआ करते थे उसको वो ऐड या डिलीट कर सकती है, ठीक है। 1949 टू 26 नवंबर को ये डेट ऑफ एडॉप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। अभी इंडिया ब्रिटिश डोमेन ही है, वो सोवरेन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज सोवरेन बट नॉट इंडिया, वो अभी भी ब्रिटिश के अंडर ही है। 26 जनवरी 1950 को वो सोवरेन होती है, जिस दिन रिपब्लिक ऑफ इंडिया डिक्लेयर होता है, जिस दिन पूर्ण स्वराज दिवस भी इसीलिए मनाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे वाई 1934 इज इम्पॉर्टेंट थी। एम विश्वेश्वरैया, इन्होंने बुक लिखी थी द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने बात की थी कि नेशनल इनकम को हम डबल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आरबीआई एक्ट भी आया था 1934 में। एम एन रॉय ने आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, अभी हमने पीछे पढ़ा। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हुई थी उसमें 11 सेशंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। और कितना टाइम लगा था? टाइम लगा था 2 years 11 months एंड 18 days, ठीक है। इतना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। फ्लैग, नेशनल फ्लैग, ठीक है। नेशनल फ्लैग जो है पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था, जो कि 22 जुलाई 1947 को हम लोग को दिया गया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था, एज अ डिक्लेयर कर दिया गया था। 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग लिया गया था, नेशनल एंथम लिया गया था, और यूपी को, यूनाइटेड प्रोविंसेस को यूपी मतलब उत्तर प्रदेश नाम दे दिया गया था, ठीक है। और एक बात याद रखना कि ये नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम दोनों 1950 में आए थे, और नेशनल फ्लैग जो है वो पहले ही आ गया था 1947 में। तो ये क्वेश्चन भी आते हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्स में आते हैं, इसे भूलना नहीं है। 25 जनवरी 1950 इलेक्शन कमीशन बनता है अब इंडिया का। सुकुमार सेन को पहला इलेक्शन कमिश्नर जो है बनाया जाता है हेड, और इन्होंने ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाने का रिकमेंडेशन दिया था गवर्नमेंट को। इन्हीं के रिकमेंडेशन पे ईसीआई फॉर्म हुआ था, और इन्हीं को ही पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया था। 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं, और 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था। 26 जनवरी जानना चाहिए, कुछ चीज़ें जानना चाहिए। उस दिन हम नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे मनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसी दिन फर्स्ट फीमेल पीएम इंदिरा गांधी पीएम बनी थी, फर्स्ट फीमेल पीएम बनी थी। और 11 जनवरी 1966 लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेजर और माइनर कमिटीज़ हुआ करती थी। हम इंपॉर्टेंट मेजर कमिटीज़ और उनको हेड करने वाले इंपॉर्टेंट फिगर्स को देखेंगे आज। पहले सबसे आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे पीएम थे, और इनके अंडर में आती थी 3 कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट कमेटी। दूसरे नंबर पे थे BR अम्बेडकर साहब, जिसके अंदर आते थे ड्राफ्टिंग कमेटी, और 7 मेंबर्स थे। 7 मेंबर्स कौन कौन से थे? एन माधवराव, टी कृष्णमाचारी, मोहम्मद सादुल्ला, गोपाल स्वामी अयंगर, अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी। थर्ड आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके अंडर में आता था 2 कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी एंड रूल्स ऑफ प्रोसीजर। फोर्थ
4th नंबर पर आते हैं सरदार पटेल, इनके अंडर में आता था प्रोविंशियल कमेटी। 5th नंबर पर आते हैं JB कृपलानी, इनके अंडर में आता है फंडामेंटल राइट कमेटी। Few important points which is important for your exam. फर्स्ट बेसिक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का कब रेडी हुआ था? 1948 में, और गॉट इन्फोर्स्ड ऑन 26 नवंबर 1949 में। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ था 26 नवंबर को, और लागू कब होता है? 26 जनवरी को। बट उसके बीच में, उसके पहले ही 26 नवंबर को ही कुछ ऐसे प्रोविजन थे जो तुरंत ही लागू कर दिए गए थे। वो थे सिटीजनशिप इलेक्शन, प्रोविंशियल पार्लियामेंट, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393। कैलीग्राफी ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। कैलीग्राफी मीन्स फॉन्ट्स। जिन फॉन्ट्स में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है वो किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, हमारे प्रियम्बल को सोल कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, किसने बोला है? BR अम्बेडकर जी ने। की नोट बोला है सर आर प्रभाकर ने। यार्ड स्टिक बोला है पंडित ठाकुर दास ने। हॉरोस्कोप बोला है KM मुंशी ने। आई कार्ड बोला है N पालकीवाला ने।